Good morning, students. Today we are going to discuss numericals based on viscosity, terminal velocity, critical velocity, and Reynolds number. We will start with the first numerical. A metal plate 0.03 meter square in area is lying on a liquid layer of thickness 10 to the power minus 3 meter and coefficient of viscosity of 120 points. Calculate horizontal force required to move the plate with a speed of 0.035 meter per second. अब इसमें क्या है? We have to find out the horizontal force required to move the plate with a speed of 0.035 meter per second. We will be using this formula. Coefficient of viscosity given है, area given है, liquid layer की thickness given है और velocity भी given है. तो हमें निकालना है force. ठीक है? इसका हम अभी ये सारा हम थ्योरी कर चुके हैं. So we will be using this formula. First of all, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज गिवन है, जो क्वांटिटीज गिवन है, उनको लिखेंगे. सबसे पहले एरिया. एरिया इज 0.03 मीटर स्क्वायर. dr थिकनेस 10 to the power minus 3 मीटर. क्वेश्चन में गिवन है कि लिक्विड लेयर ऑफ थिकनेस 10 to the power minus 3 मीटर. eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 120 पॉइस गिवन है. इसको हम एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे 12 डेका पॉइस. डीवी 0.035 मीटर पर सेकेंड. फोर्स हमें निकालना है. वी बी यूजिंग दैट फॉर्मूला. F is equal to 12, area 0.03, dV 0.035, dr thickness 10 to the power minus 3 मीटर. इसको कैलकुलेट करेंगे. ये आ जाएगा 12.6 न्यूटन. ये बेटे आपने कैलकुलेट करके देखना है. हमेशा मैं बोलती हूँ ना, खुद करके देखा करो. ठीक है? So this is the use of first formula. इसके बाद आता है this next question is based on Stokes law. A drop of water of radius 0.01 millimeter is falling through a medium with a terminal velocity 1.2 into 10 to the power minus 2 meter per second. Find viscous force acting on the drop. Given coefficient of viscosity is equal to, इसके यूनिट्स क्या है? 1.8 into 10 to the power minus 5 यूनिट्स आएंगे न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर. आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स बेटे इसमें से निकाल सकते हो. इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स निकाल सकते हो. F upon A, ये F upon A, dV upon dr. ठीक है? तो इसमें से आप निकाल सकते हो. दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकेंड और ये आ गया आपका मीटर. तो ये आपके पास क्या आ गया? हमारे पास यू हैव सी यस, ये कैंसल, ये आ गया मीटर सेकेंड, ये ऊपर चला गया एम. यही मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में गिवन है. मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन. A drop of water of radius 0.01 millimeter is flowing through a medium with terminal velocity 1.2 into 10 to the power minus 2 meter per second. Find viscous force acting on the drop. Given coefficient of viscosity 1.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम
इसके यूनिट्स निकालते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस हाउ टू डू द क्वेश्चन। स्टोक्स लॉ लगाना है, हमें पता है, मैंने लिखा वहां पे फॉर्मूला भी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर डी। गिवन क्या है, आर कितना है 0.01 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो इनटू 10⁻³ मीटर। आगे क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ velocity is given 1.2 into 10⁻² meter per second. Coefficient of viscosity, that is given 1.8 into 10⁻⁵ Newton second per meter square. MK system. फोर्स निकालनी है, ये फॉर्मूला यूज करो, 6 पाई into 1.8 into 10⁻⁵ into 0.01 into 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है 1.2 into 10⁻²। वैल्यूज पुट कर दे, 6 पाई देखो 1.8 into 10⁻⁵, 0.01 10⁻³ 1.2 into 10⁻³। करेक्ट। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। I am not going to calculate, I am not going to make calculations here. तो कैलकुलेट जब करोगे आप 4.07 10⁻⁻11 ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। क्वेश्चन है कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी, जस्ट ए मिनट, कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर। Take coefficient of viscosity of water as 10⁻³ kilogram per meter per second and density of water as 10⁻³ kilogram per meter cube। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है n eta अपॉन रो डी। अब वैल्यूज देखिए, हमने निकालना क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी। वैल्यूज गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है 1.5 into 10⁻² मीटर, ईटा 10⁻³ ईटा is 10⁻⁻3, rho 10⁻³ kilogram, 10⁻³ kilogram per meter cube, and रेनॉल्ड नंबर जो है वो गिवन है 2000। ठीक है, ये गिवन है, मैंने स्टेटमेंट में बोला नहीं है, ये आपको ब्रैकेट में गिवन है n is equal to 2000। वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, n is 2000, ईटा 10⁻³ डेंसिटी 10⁻³ and d is given 1.5 into 10⁻²। अब क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे 0.133 मीटर पर सेकेंड, 0.133 मीटर पर सेकेंड। हाउ दिस इज यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसी फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रेनॉल्ड नंबर। इसी फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं
रिनोल्ड नंबर। मैं इसको रब कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू रब दिस। Calculate Reynolds number for water flowing in a pipe of diameter 1 centimeter with an average velocity of 10 centimeter per second. 10 centimeter per second. Take coefficient of viscosity for water as 10⁻³ kilogram per meter per second and density of water as 10⁻³ kilogram per meter cube. अब इसमें क्या करेंगे? अगेन विल बी यूजिंग, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रो डी, रिनोल्ड नंबर निकालना है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज आई एम गोइंग टू राइट द डायरेक्ट वैल्यूज। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो है आपके पास 0.1, डेंसिटी है 10⁻³ डायमीटर है 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻² मीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 10⁻³ अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आपके पास? This goes, you will be getting 10⁻³। ये सीधी कैलकुलेशंस। रिनोल्ड नंबर कितना आ गया? 1000। रिनोल्ड नंबर इज 1000। आर यू क्लियर? ठीक है, ओके। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज दिस इज नंबर ओनली। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिफोर वी डू दिस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक और क्वेश्चन करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.01 millimeter is falling through a medium whose density is 1.21 kilogram per meter cube and the coefficient of viscosity is 1.8 into 10⁻⁻5 Newton seconds per meter square. Find the terminal velocity of the drop. फॉर्मूला आपको पता है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें बस ये देखना है कि आपने जो डेंसिटीज हैं उनकी वैल्यूज कैसे पुट करनी है। 2r² रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 9 ईटा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप थ्योरी में कर चुके हैं। अब इसमें से देखिए, नाउ यू सी रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसमें बॉडी क्या है? दैट इज द ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर इज द बॉडी व्हिच इज ड्रॉप्ड इनसाइड इज फॉलिंग थ्रू मीडियम हुज डेंसिटी इज 1.21। तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी 1.21 है और इसकी जो वैल्यू है इसकी 10⁻³ क्लियर। इसकी 10⁻³ है और जिस मीडियम में जा रहा है दैट इज 1.21। ओके, इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज हम पुट करते हैं 2r²। r कितना गिवन है? 0.01 मिलीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 इंटू 10⁻², ये स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग डाउन द डायरेक्ट वैल्यूज। रो कितना है? 10⁻³। सिग्मा कितना है? 1.21। जी कितना है? 9.8। 9 ईटा कितना है? ईटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। यस, I have put all the values and you get a calculation. तो आप कहोगे ये आ जाता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ
value which we have calculated for terminal velocity. अब हम करते हैं क्वेश्चन जो बेस्ड है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और एक क्वेश्चन करेंगे बर्नौलीज थ्योरम का. ठीक है. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो क्वेश्चन है सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है, हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. आई एम गोइंग टू रब दिस equation of continuity as we have already done. This is A1 B1 is equal to A2 B2. Area of cross section, V is the velocity. और एक हम क्वेश्चन करेंगे बर्नौलीज थ्योरम का, वो भी हम लिख लेते हैं. This is P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square. This is equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square. This is Bernoulli's theorem. हम पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन करते हैं. If the velocity of water in a 3 meter diameter pipe is 20 meter per second, what is the velocity in a 6 meter diameter pipe which connects with it both pipes flowing full? मतलब कि जैसे हम करते हैं, if the velocity in a 3 meter diameter, मान लीजिए ये दो पाइप्स हैं, ये कनेक्टेड है. एक पाइप जो है उसकी एंट्री जो है एरिया प्लस ये रेडियस इतना है, डायमीटर इतना है और इसका इतना है. तो इसका वेलोसिटी गिवन है, हमें देखना है इसमें से कितनी वेलोसिटी से वाटर निकल रहा है. तो आपके पास R1 जो है वो है 3/2 दैट इज 1.5 मीटर. वेलोसिटी यहाँ है 20 मीटर पर सेकंड. इसके बाद यहाँ पे ये जो है बढ़ गया, R2 is 6/2 दैट इज 3 मीटर और V2 हमें निकालना है. क्लियर. अब हमारे पास क्या है, A1 B1 A2 B2 पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2. दिस पाई गोस यू आर लेफ्ट विद R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर V1 V2. अब हमारे पास R1 स्क्वायर है. R1 स्क्वायर इज 1/5 whole square 20 R2 square 3 whole square V2 हम निकाल सकते हैं. This is 20 into 1.5 divided by 3 square. ये आता है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड. ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, झट से हो जाएंगी, तो इसलिए करके देख लीजिएगा बेटा. ये नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया हो गया, करके देखा करो. इसके बाद आता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करेंगे. बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल. बाकी और न्यूमेरिकल्स हम एक्स्ट्रा क्लास में करते रहेंगे. कंसेप्चुअल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर ही सकते हैं. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू 2 horizontal pipes of different diameter which are connected together. The speed of water in the first pipe is 4 meter per second and pressure is 2 into 10⁴ Newton per meter square. The speed of water in the second pipe is 1 meter per second. Calculate the pressure of water in the second pipe. Given density of water is 10⁻³ kilogram per meter cube. Horizontal pipes है, 2 horizontal pipes connected together. और इसका मतलब ये मैंने I have rubbed this. मैं दोबारा से लिख रही हूँ. Formula I am writing again. हॉरिजॉन्टल है तो ये आपका H1 is equal to H2. तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया P1 plus half rho V1 square
स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब इसमें रो की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया P1 प्लस, हम P2 निकालना है तो आपके पास P2 की वैल्यू कितनी आएगी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, इज इट? भाई इसमें से इक्वेशन में से रो तो कॉमन है, निकाल लिया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, P1 है ये, इधर P2 किसी पर दिया है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, प्रेशर कितना गिवन है, P1 is given, P1 calculate the pressure of the water in the second pipe and we have pressure P1 is 2 into 10 raised to power 4 Newton per meter square. The speed of water in the first pipe is 4 meter per second and pressure is 2 into 10 raised to power 4 Newton per meter square. 2 into 10 raised to power 4 half रो कितना है, वाटर है 10 raised to power 3 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। V1 कितना है, V1 is 4, तो ये आ गया 4 स्क्वायर। V2 कितना है 1, ये 1 स्क्वायर आ गया। तो ये प्रेशर आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा 2.75 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप वैल्यूज करके देखिएगा, you will be getting 2.75 into 10 raised to power 5 Newton per meter square. So these were numericals which were based on hydrodynamics. ये सारे जो formulas, viscosity है, Stokes law है, terminal velocity, critical velocity, equation of continuity, Bernoulli's theorem. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। We will be discussing more questions in your next class also. And this was all about today's